मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरि मंगलम भगवान शंभु मंगलम वृषभध्वज मंगलम पार्वतीनाथो मंगलायतनो हरः मंगलम कौशलेन्द्राय महनीय गुणाभये चक्रवर्ती तनूजाय सार्वभौमाय मंगलम्। श्रीराम राम रघुनंदन राम राम श्रीराम राम भरताग्रज राम राम श्रीराम राम रणकर्कश राम राम श्रीराम राम शरणं भव राम राम श्रीरामचंद्र चरणौ मनसा स्मरामि श्रीरामचंद्र चरणौ वचसा गृणामि श्रीरामचंद्र चरणौ शिरसा नमामि श्रीरामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। आशासुराशी भवदङ्गवल्ली भासैव दासी कृतदुग्धसिन्धुं मन्दस्मितैर्निन्दितशारदेन्दुं वन्दे रविन्दासनसुन्दरीं त्वाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। एहि हेरम्ब महेशपुत्र समस्तविघ्नौघविनाशदक्ष माङ्गल्यपूजां प्रथमप्रधान गृहाणपूजां भगवन् नमस्ते। सीतारामगुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणौ वन्दे विशुद्धविज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ उल्लङ्घ्य सिन्धोः सलिलं सलीलं यः शोकवह्निं जनकात्मजायाः आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। यत्पङ्कजाङ्घ्रिविभवे नमः अष्टपाशा नाक्रोशयन्ति मनुजं जठराग्निचक्रे नैवं पुनः प्रविशति हवदान्यवर्यो रामानुजो विजयते यतिराजराजः। भक्त्यामास्थानुमितिकरणाद्वेदवेदान्तघोषैर्वर्णाश्रम्यान् निहितनियमान् बाह्यजातीश्च म्लेच्छान् रामारक्तान् मथितमनसो रामतत्त्वे निधाय रामानन्दो रघुवरमती राजते पुण्यकीर्तिः। यस्योदये चेह जगत्प्रबुध्यते प्रवर्तते चाखिलकर्मसिद्धये ब्रह्मेन्द्र नारायण रुद्रवन्दितः स नः सदा यच्छतु मङ्गलं रविः
प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री केसरी नंदन हनुमान जी महाराज की जय। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। भगवान श्री सीतारामचंद्र जी के अहेतुक अनुग्रह के फलस्वरूप श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के द्वारा समस्त वेद पुराण स्मृति तंत्र काव्य इतिहास इत्यादि के सार को आलोकित करने वाले इस महान ग्रंथ, जिसको स्वयं भगवान शिव जी ने कलियुग के कलमश से ग्रस्त जीवों के उद्धार के निमित्त प्रेरणा देकर लिखवाया और स्वयं इसके प्रस्तोता भी बने, इसके सूत्रधार भी बने। स्वयं भगवान महादेव ने जिस दिव्य भक्ति ज्ञान वैराग्य प्रवर्धक भगवन माहात्म्य सूचक कथानक को अपने मानस पटल में अंकित करके रखा था, गुप्त करके रखा था, गोस्वामी तुलसीदास जी के माध्यम से उसी को प्रकाशित करवाया। कुछ परंपराओं में वचन है, वाल्मीकि तुलसीदास कलौ देवी भविष्यति, रामचंद्र कथा में तां भाषाबद्धां करिष्यति। भगवान श्री रामचंद्र जी के चरित्र को जब वाल्मीकि जी ने संस्कृत में लिखा तो संस्कृतज्ञ लोग तो उससे आलोकित तो हो गए, किंतु कलयुग में संस्कृतज्ञ लोग अधिक नहीं होंगे। इसीलिए जनसामान्य भी भगवान की उस गाथा से, उस कथा से आप्लावित हो सके, इस पवित्र उदार कीर्ति विचार से युक्त महर्षि वाल्मीकि ही तुलसीदास जी के रूप में अवतरित हुए, ऐसा भी संतों के मध्य प्रसिद्ध है। भगवान शिव जी की भविष्यवाणी है, रामचंद्र कथा मेताम या रामचंद्र गिरा मेताम भाषाबद्धां करिष्यति। जन सामान्य जिस भाषा में इस कथानक को समझ सके, उस कथानक को भाषाबद्ध करने के लिए ही वाल्मीकि जी तुलसीदास जी के रूप में अवतरित हुए हैं, ऐसा भी संतों के मध्य प्रसिद्ध है। मंगलाचरण को प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम गोस्वामी तुलसीदास जी ने विघ्न विनाशक भगवान गणपति का समादर किया है, उनका स्मरण किया है। ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी भगवती सरस्वती का वंदन किया है। संस्कृत देवभाषा है और यह भी देव चरित्र है, देवताओं के भी चित्त को पवित्र करने वाले परमात्मा का चरित्र है। इसीलिए इस कथा में कोई विघ्न न पड़ जाए, किसी प्रकार से कोई ऐसा प्रसंग हम न लिख दें जो अशोभनीय हो, जो अशास्त्रीय हो। इन सभी बातों के चिंतन से युक्त गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान गणपति का और भगवती शारदा का स्मरण किया है, अभिनंदन किया है। वर्णानामर्थ संहाना रसानां छंदसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। वर्णानाम अर्थ संघानाम, ऐसे वर्ण जो अर्थ को धारण करने वाले हैं। केवल क ख ग घ इस प्रकार से बोलते जाएं तो वर्ण मातृका के तत्व को जानने वाला कोई विशेषज्ञ भले उसका संकेत समझ ले, लेकिन जनसामान्य उससे लाभान्वित नहीं हो पाता। तो अर्थ को प्रकाशित करने में समर्थ जो वर्ण है, अर्थ को बताने में समर्थ जो वर्ण है, उन सभी वर्णों के जो अधिष्ठाता देवता हैं। और वर्णों को केवल कहना पर्याप्त नहीं है, अपितु उन शब्दों के प्रयोग से अलग अलग रसों की अभिव्यक्ति होती है। कोई शब्द ऐसा है जिसको सुनकर बड़ा प्रेम होता है, कोई शब्द ऐसा है जिसको सुनकर घृणा होती है, कोई शब्द सुनकर भय लगता है, कोई शब्द सुनकर आश्चर्य होता है। तो साहित्य में नव रस बताए गए हैं। साहित्याचार्यों ने नव रसों की बात की है। श्रृंगार रस है, विभत्स रस है, भयानक है, रौद्र है, हास्य है, करुण है। रामायण के विषय में प्रसिद्ध है विद्वानों के मध्य की एको रस करुण एव निमित्त भेदात।
रामचंद्र जी की कथा का विस्तार करुण रस को प्रधानता में रखते हुए हुआ है, क्योंकि भगवान स्वयं भी करुणा वरुणालय हैं। तो करुणाप्लुत भगवान जो है उनका चरित्र भी करुणा के रस से आप्लावित है। यहाँ प्रत्येक घटना के बाद कोई न कोई एक ऐसा प्रसंग आएगा कि हृदय करुणा से व्याप्त हो जाए, नेत्रों में जल भर आए। तो करुणा से युक्त भगवान का चित्त भी है, करुणा से युक्त ऋषि महर्षियों का चित्त भी है। इसीलिए एको रसः करुण एवं निमित्त भेदात, वाल्मीकि जी ने जब राम चरित्र लिखा, संस्कृत में लिखा, रामायण के नाम से उसकी प्रसिद्धि हुई, तो वहाँ पर करुणा के रस को ही प्रधानता से उन्होंने रखा है। तो जितने वर्ण हैं, वर्ण कितने हैं, इस पर आचार्यों ने चिंतन किया। व्याकरण के मत में भगवान पाणिनि उपदेश करते हैं, पाणिनि शिक्षा में 63-64 वर्णा संभुमते मता, प्राकृते संस्कृते चापि स्वयं प्रोक्ता स्वयं भुवा। 63 अथवा 64 वर्णों तक की गणना भगवान पाणिनि अपने शिक्षा शास्त्र में करते हैं, और यह कहते हैं कि ये 63 या 64 वर्ण हमने नहीं बताए, ये भगवान ब्रह्मदेव और भगवान महादेव की परंपरा में उपदिष्ट हैं। तो भगवान महादेव और भगवान ब्रह्मदेव ने लौकिक और वैदिक दोनों विधाओं का आश्रय लेकर यह कहा कि 63 या अधिकतम 64 वर्णों की हम बात अपनी परंपरा में मानते हैं। तो इतने वर्णों में जो अर्थ निहित है और इतने अर्थों से जो रस प्रवाहित होता है, फिर यहाँ पर अलग अलग कविता है, अलग अलग शैलियों में अलग अलग छंदों का प्रयोग किया गया है। लौकिक वैदिक 2 प्रकार के छंद होते हैं, जिसमें गायत्री, त्रिष्टुप, जगती, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति इत्यादि वैदिक छंद हैं। वसंत तिलका, शार्दूल विक्रीडित और मंदाक्रांता, मालिनी, ये सब कुछ लौकिक ग्रंथों में भी ये सब छंद उपलब्ध होते हैं। तो जितने भी वर्ण हैं, जितने भी वर्ण के तात्पर्य को प्रकाशित करने वाले अर्थ हैं, उन अर्थों के माध्यम से जिस प्रकार के रस की अनुभूति होती है और जिस प्रकार के छंद में उनका प्रस्तुतिकरण किया जाता है, वो सबों का उद्देश्य क्या है? हमारे जीवन को मंगलमय बनाना, लौकिक और पारलौकिक। लौकिक मंगल में अच्छा घर हो जाए, अच्छा भोजन मिल जाए, अच्छे वस्त्र हो जाएं, उत्तम स्वास्थ्य हो जाए, ये सब लौकिक मंगल के सूचक हैं। पारलौकिक मंगल में स्वर्ग इत्यादि दिव्य सुखों का उपभोग कर लें, नरक जाने से बचें, देवताओं के ऐश्वर्य का आस्वादन करें, ये पारलौकिक मंगल है। और भगवान कैसे हैं? तो मंगलानाम च मंगलम दैवतम देवतानाम च, देवताओं के भी देवता भगवान हैं, मंगलों के भी मंगल भगवान हैं। तो परम मंगल क्या हो गया कि आवागमन के चक्र से सर्वथा अपने आप को मुक्त करके हम परमात्मा के धाम को प्राप्त कर जाएं। अब जहाँ पर सोहम भाव से आराधना होती है, वहाँ परमात्मा में विलीन हो जाता है, और जहाँ दासोहम भाव से आराधना होती है, वहाँ उस धाम में भगवान के पार्षद बन जाते हैं, सेवक बन जाते हैं, किंकर बन जाते हैं। तो इस प्रकार से दासोहम भाव और सोहम भाव दोनों का प्रयोग करके साधक अपने अपने संप्रदाय परंपरा से भगवान की आराधना करते हैं। तो जितने प्रकार के मंगल हैं, उन सभी प्रकार के मंगलों के प्रस्तोता भगवान गणपति और भगवती शारदा का अभिवादन किया है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। पुनश्च आगे कहते हैं, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ, याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम। परमात्मा का वास कहाँ है? तो कहे कि सर्वत्र है। एको विष्णुर्महद्भूतं पृथक भूतान्यनेकशः, त्रीन् लोकान् व्याप्य भूतात्मा भुंक्ते विश्व भुगव्ययः। विष्णु सहस्रनाम में फलश्रुति के उपाख्यान में यह कहते हैं, भगवान नारायण ही, भगवान विष्णु ही एक होने पर भी, अखंड होने पर भी, अव्यय होने पर भी संपूर्ण चराचर में व्याप्त हैं और उसके उपभोक्ता भी हैं। और अब इतना बड़ा ब्रह्मांड, इतना विस्तृत ब्रह्मांड कहाँ कहाँ खोजने निकले? तो कहा हृदय में भी उनका आलोकन कर लो, क्योंकि ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। हमारे आपके सभी प्राणियों के हृदय में भी परमात्मा का वास है, और वह परमात्मा वहाँ पर वैसे ही बैठे हैं जैसे कोई नियंत्रक बैठा हो। हमारी क्रियाओं का नियंत्रण करते वही हैं। जैसे किसी प्राणी के अंतर्गत, किसी खोल के अंतर्गत, किसी पिंजरे के अंतर्गत या गाड़ी के अंतर्गत आप बैठ जाते हैं, तो जैसे जैसे आप उसका नियंत्रण करते हैं वैसे वैसे गाड़ी आगे बढ़ती है।
तो हमारे समस्त इंद्रियों के द्वारा जो भी क्रियाएं संपादित हो रही हैं वह हृदयस्थ उसी पारमात्मिक चेतन के माध्यम से संचालित हो रही है। तो प्रश्न उठा कि हमारे हृदय में इतने निकट में जब वो परमात्मा निवास कर रहे हैं, स्थित हैं, और ये तथ्य शास्त्रों ने निरूपित भी कर दिया, तो हम उनका अनुभव क्यों नहीं कर पाते? इसका उत्तर दिया मंगलाचरण के माध्यम से, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम। यद्यपि वह परमात्मा हमारे हृदय में विराजमान हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, किंतु हमारे हृदय में श्रद्धा और विश्वास का अभाव है, इसीलिए हम उनको नहीं देख पाते, नहीं अनुभूत कर पाते। जैसे बल्ब जल रहा है, पंखे चल रहे हैं, प्रकाश और ठंडक का, शीतलता का अनुभव कर रहे हैं, लेकिन अगर स्विच को बंद कर दिया जाए तो ये बल्ब और ये पंखे निष्क्रिय हो जाएंगे। अथवा स्विच ऑन भी हो लेकिन बिजली ही कट जाए तो भी ये उपकरण किसी कार्य में नहीं आएंगे। बिजली भी हो और स्विच भी ऑन हो तब जाकर ये बल्ब इत्यादि उपकरण कार्य करते हैं। तो श्रद्धा की भी आवश्यकता है, विश्वास की भी आवश्यकता है। और ये दोनों, श्रद्धा और विश्वास के मूर्तिमान स्वरूप कौन है? बोले श्रद्धा के स्वरूप हैं भगवती पार्वती और विश्वास के स्वरूप हैं भगवान महादेव। तो भगवान महादेव का, भगवती गिरिजा देवी का स्मरण, वंदन यहाँ पर श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप में किया है। अश्रद्धा से और अविश्वास से वह परमात्मा निकटवर्ती होने पर भी अनुभूत नहीं होता है। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन को कहे हैं, अश्रद्धा पूर्वक जो भी कुछ किया जाता है, चाहे जप करो, दान करो, तपस्या करो, वह निष्फल हो जाता है। उसका इस लोक में भी कोई लाभ नहीं और परलोक में भी कोई लाभ नहीं। अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्यनो इह। ये 17वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण उपदेश करते हैं, अश्रद्धा से कलुषित चित्त के द्वारा जो भी किया जाए, हुतम हवन किया जाए, दत्तम दान किया जाए, तपस्तप्तम कोई तपस्या की जाए, वो सब असत कहलाता है। और असत तत्व का फल न इस लोक में मिलता है और प्रेत्य मतलब मरने के बाद भी उसका कोई लाभ नहीं मिलता। वो एक शारीरिक परिश्रम मात्र है, एक थकावट होगी शरीर में, खर्चा होगा, लेकिन उसका लौकिक पारलौकिक लाभ नहीं है। और यह भी कहा कि अश्रद्धालु व्यक्ति कितना भी भाग दौड़ कर ले लाभान्वित नहीं होता, इसीलिए उसका विनाश भी हो जाता है। समय भी खर्च हुआ, संसाधन भी खर्च हुआ और श्रद्धा नहीं थी तो उसका लाभ नहीं मिला। अज्ञश्चा श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति। किसका नाश होता है? बोले मूर्ख का नाश होता है। तो महाराज मूर्ख तो बहुत से लोग हैं, तो क्या सबका नाश हो जाएगा? बोले नहीं, यदि उसमें श्रद्धा है तो गुरु के उपदेश का आश्रय लेकर वह मूर्ख ही विद्वान भी बन जाएगा। बच्चा जब जन्म लेता है तो मूर्ख ही तो होता है, लेकिन विधिपूर्वक जब सदगुरु का आश्रय लेता है, उपदेश सुनता है, आचरण करता है, तो वही मूर्ख बाद में विद्वान भी बन जाता है। इसीलिए शिष्यों को क्या कहा? समित्पाणिम श्रोत्यम ब्रह्मनिष्ठम गुरुमभ्यसेत। हाथ में समिधा कुशा इत्यादि ले जाकर तत्वनिष्ठ गुरु की शरण में जाकर उनका संसर्ग करे, उनकी उपासना करे, उनकी शरण में जाए। कुशपाणिर विनीतवत, हाथ में कुशा इत्यादि का आसन लेकर या समिधा इत्यादि का, पवित्र इत्यादि का आश्रय लेकर, और विनीतवत, ये नहीं कि लड़ने भिड़ने पहुंच गए कि बताओ इतना जानते हो तो हमें भी कुछ बताओ, इतने बड़े विद्वान बनते हो तो हमें भी बताओ, वैसा नहीं। विनीतवत, विनम्रता पूर्वक जाए। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। तद्विद्धि, उस परमात्मा के तत्व को जानो, लेकिन कैसे जानो? लाठी लेकर नहीं, प्रणिपातेन, शरणागति से, प्रपन्न होकर। और यदि एक बार पूछने पर गुरुजी न बताएं तो बार बार पूछो, समय अवसर पाकर। ऐसा नहीं कि एक ही बार में 10 बार पूछ दिए तो क्रोध भी हो सकता है। उचित अवसर को जानकर उचित विधि से बारंबार प्रश्न करो। और गुरुजी अगर बता दें और समझ में न आए तो भी बार बार प्रश्न करो, क्योंकि संकोच करोगे तो वह ज्ञान दूर चला जाएगा। इसलिए जब तक उसका तत्व यथार्थतः हृदय में अवस्थित न हो जाए तब तक उसका अनुशीलन करते रहो। और फिर भी यदि गुरुजी न बताना चाहें तो सेवा इत्यादि के माध्यम से उनको प्रसन्न करो, अपनी योग्यता को सिद्ध करो कि हाँ गुरुदेव हम आपके सच्चे शिष्य हैं। इस प्रकार से जब उनको लगेगा कि तुम्हें यह ज्ञान बताने पर तुम उस ज्ञान का निरादर नहीं करोगे, उस ज्ञान का तिरस्कार नहीं करोगे, उस ज्ञान को धारण करने का सामर्थ्य तुम में आ गया है, तब उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम।
उस ज्ञान का उपदेश कर देंगे, गुरु जी वह ज्ञान बता देंगे। तो मूर्ख व्यक्ति का भी कल्याण हो जाएगा यदि उसमें विनम्रता और श्रद्धा है, क्योंकि वह व्यक्ति गुरु से उस तत्व को जान लेगा। लेकिन इसमें एक और अनुशासन है, एक मर्यादा है। क्षुद्र पाखंड धूर्तेषु श्रद्धाहीनोपहासके ज्ञानम न तत्थतामेति यदि शंभु स्वयं वदे। कोई व्यक्ति क्षुद्र बुद्धि का है, उसमें श्रद्धा नहीं है, पाखंडी है, धूर्त है, तमाशा करने केवल पहुंच गया है पूछने के लिए कि सभा चल रही है, प्रवचन हो रहा है, तो बीच में खड़ा होकर उनके ज्ञान की परीक्षा लेने के लिए कोई तगड़ा सवाल पूछ दो, कोई पहले पूछ दो, उपहास करने के लिए कोई पूछ सकता है। तो ऐसे व्यक्ति के पास ज्ञान टिकता नहीं है। भगवान महादेव भी अगर ऐसे व्यक्ति को ज्ञान दें, यदि शंभु स्वयं वदे, तो भगवान शंभु भी, महादेव भी यदि ऐसे मूर्ख को, धूर्त को, पाखंडी को अगर उपदेश कर दें, तो वह ज्ञान मिलने पर भी धारण नहीं कर सकता। जैसे छिद्र युक्त पात्र में कितना भी जल भरते जाएं, वह पात्र बहता जाता है, वह टिकता नहीं है। तो इसीलिए कहा श्रद्धा का, विश्वास का होना आवश्यक है। तो अज्ञश्चा श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति। ऐसा व्यक्ति जो मूर्ख भी है, अश्रद्धालु भी है और बहुत प्रकार के संशयों से घिरा हुआ है, भ्रांत चित्त है, ऐसा व्यक्ति नष्ट हो जाता है। नायम लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मन। जिसके हृदय में बड़ा भारी संशय होगा, उसको न इस लोक में शांति है न परलोक में शांति है। इसीलिए आप श्री रामचरितमानस के भी आगे के प्रकरणों पर ध्यान देंगे तो भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य जी के सामने कहा है कि हमें बड़ा संशय होता है, बड़ी शंका है। देवी सती ने या देवी पार्वती ने प्रश्न किया है, गरुड़ जी ने प्रश्न किया है अपने अपने आचार्यों के समक्ष कि हमें बड़ा भारी संशय मेरे हृदय में हो रहा है। तो भगवान की लीला के महात्म्य को, उस लीला के पीछे के कारण को, परिणाम को समझाकर उनके संशय का निवारण किया गया है। तो गुरु वेदांत वाक्येषु विश्वास श्रद्धा। विश्वास और श्रद्धा का आपस में अनन्योन्याश्रित संबंध है। कैसा संबंध है? एक दूसरे के बिना दोनों नहीं टिकते। विश्वास है तो श्रद्धा भी होगी और श्रद्धा है तो विश्वास का भी उदय हो जाएगा। तो अपने गुरु के वचनों पर और शास्त्रीय वेदांतादि वाक्यों में जो विश्वास है उसी को श्रद्धा भी कहते हैं। अब आगे गुरुदेव का स्मरण किया। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंद्यते। जिस प्रकार का संस्कार आपके अंतर्गत होगा वैसा ही आप समाज के साथ व्यवहार करेंगे। जब ग्रहण लगता है, चंद्र ग्रहण लगता है, तो चंद्रमा अपनी सभी कलाओं से पूर्ण होते हैं, पूर्णिमा की रात्रि होती है, लेकिन फिर भी राहु को उनसे प्रेम नहीं होता है, राहु ग्रसने निकल जाता है। चंद्रमा में कोई अभाव नहीं है, 16 कला पूर्ण है चंद्रमा, लेकिन फिर भी उतने सुंदर आह्लादक चंद्रमा को देखकर राहु के मन में क्या प्रेम होता है? नहीं, राहु तो ग्रसने जाता है, ग्रहण लगाता है। और वहीं 2 कला के चंद्रमा, द्वितीया के चंद्रमा, जिसमें बहुत कम गुण है, जिसका प्रकाश बहुत अधिक नहीं है, इन भगवान शिव जब उसका आलोकन करते हैं, उसको देखते हैं, अवलोकन करते हैं, तो अपने जटाजूट में उनको स्थान दे देते हैं, मस्तक पर दे देते हैं। वक्र चंद्रमा की पूजा कोई नहीं करता, पूर्णिमा के चंद्रमा की पूजा लोग करते हैं, लेकिन वही वक्र चंद्रमा जब भगवान महादेव के मस्तक पर आभूषण के रूप में विराजमान हो जाता है, तो शिव जी पर जो दूध दही फूल अक्षत चंदन चढ़ रहा है तो चंद्रमा को ही प्राप्त होता है। भगवान शिव के साथ साथ उनकी भी अर्चना हो जाती है। ऐसे ही कोई अयोग्य शिष्य भी हो, लेकिन योग्य गुरु की संगति मिल जाए और उस गुरु के प्रति उसको श्रद्धा विश्वास भी हो, तो एक समय ऐसा आता है जो गुरु जी उसको अपने समान ही वंदनीय और पूजनीय भी बना लेते हैं। और ऐसे गुरु कौन? केवल बहुत संपदा अर्जित करने वाले, बहुत शिष्यों से युक्त, बहुत बड़े मठ के महंत नहीं, बोधमय होने चाहिए। ये अर्हता शास्त्र बताते हैं। स्वयं उस परमात्मा के बोध से युक्त और शिष्य को परमात्मा के बोध प्रदान करने में समर्थ। अगर स्वयं भी न जाने तो बताएं क्या, और जान जाएं लेकिन इतना कठिन उपदेश करें कि शिष्य को समझ में ही न आए या समझाने का धैर्य न हो, तो भी समस्या है। तो शं कल्याणम शिवम करोति इति शंकर, जो कल्याण करे वह शंकर कहलाते हैं। तो गुरु को भी शंकर कहा गया।
शंकराचार्य आदि के रूप में भी अवतरित हुए ही हैं शिव जी, ज्ञान प्रदान करने के लिए, बोध प्रदान करने के लिए, वो भी बात है। ज्ञान नाम अग्रगण्यम, हनुमान जी के रूप में रुद्रावतार हनुमान जी भी ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं। और यहाँ पर भी कहते हैं कि भगवान महादेव के ही चलते फिरते स्वरूप जो गुरु जी हैं, शिव स्वरूपी जो गुरु जी हैं, वो कैसे हैं? नित्य हैं। मतलब शरीर की दृष्टि से नहीं, तत्व की दृष्टि से वे अविनाशी हैं। गुरु तत्व का विखंडन नहीं होता है। शरीर का तो जन्म और मरण होता है। ये माइक खींच लेगा इसका स्वर, हाँ उसका स्वर बड़ा जोर से चलता है वो, तो माइक उसका स्वर खींच लेता है। हाँ। तो गुरु कैसे हैं? बोधमय हैं, अपने हृदय में परमात्मा के ज्ञान को धारण करने वाले हैं और अपने शिष्य को वह ज्ञान प्रदान करने वाले हैं, अविनाशी हैं और कल्याण स्वरूपी हैं। यमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंद्यते। और जिस प्रकार से भगवान महादेव के आश्रय से चंद्रमा भी, वक्र चंद्रमा भी, टेढ़ा चंद्रमा भी पूजनीय हो जाते हैं, वैसे ही अयोग्य और अज्ञानी शिष्य भी अगर सद्गुरु की संगति करे तो उनके गुण के प्रभाव में आकर, उनकी सत्संगति के प्रभाव में आकर सुशोभित हो जाता है। वन अहम बोधमयम ज्ञानमयम नित्यम जरामरणरहितं शंकररूपिणं गुरुं वन्दे हि निश्चय। यमाश्रितो वक्रः कुटिलोऽपि चंद्रः सर्वत्र वन्द्यते। ऐसा भाव रखना है कि मैं विज्ञान स्वरूपे अविनाशी गुरु जी का आश्रय ग्रहण करता हूँ, जो परमात्मा के बोध से युक्त हैं और हमें भी परमात्मा के बोध को प्रदान करने में समर्थ हैं। जिस प्रकार से विकारग्रस्त या अपूर्ण चंद्रमा भी शिव जी का आश्रय प्राप्त करके पूजनीय हो जाता है, वैसे ही हम अपूर्ण अज्ञानी व्यक्ति भी ऐसे सद्गुरु का आश्रय प्राप्त करके कल्याण के मार्ग पर अग्रसर हो जाए, ऐसा चिंतन करना है। उसको बंद ही कर दीजिए स्वामी जी, बड़ा ध्वनि कर रहा है तो विघ्न करेगा वो। उसका मोटर लगता है तो विशेष ध्वनि करता है। फिर श्री हनुमान जी का स्मरण किया है गोस्वामी जी ने। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिण। हनुमान जी कैसे स्वरूप में हैं? बोले आकृति से वानर दिखते हैं, वानराकृति में हनुमान जी हैं, बंदर के समान बाहरी वेशभूषा उनकी है। और अंदर से क्या है? तो श्रीमद् भागवत महापुराण में उद्धव जी को हनुमान जी का परिचय देते हुए भगवान कृष्ण कहते हैं किम पुरुषाणाम हनुमान। किम पुरुष नाम की एक अलग देव योनि है। जैसे मनुष्य योनि है, पशु योनि है, देव योनि है, तो मनुष्यों में भी विविध प्रकार के मनुष्य होते हैं, अलग अलग जाति वर्ण रंग रूप के मनुष्य होते हैं। ऐसे ही देवताओं में भी अलग अलग जातियाँ होती हैं। आदित्य हैं, वसु हैं, रुद्र हैं, मरुदगण हैं, विश्वदेव हैं, यक्ष हैं, विद्याधर हैं, सिद्ध, चारण, अलग अलग प्रकार के देवता भी होते हैं। तो उसमें हनुमान जी जो है वो किमपुरुष प्रजाति के देवता हैं। और जितने भी किमपुरुष देवता हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ हनुमान जी हैं, बल्कि हनुमान जी तो भगवान की ही विभूति हो गए किमपुरुषों के मध्य। तो वानर जो है वो जंगल में रहते हैं और वाल्मीकि जी ऋषि महर्षि के रूप में हैं। वाल्मीकि जी भी ऋषि होने से वनवासी हैं, जंगल में रहते हैं। तो ये कौन से जंगल में रहते हैं ये पूछा गया, इनका पता क्या है? तो कोई कह दे कि दंडकारण्य में रहते हैं, कोई कहते कि किष्किंधा में रहते हैं, कोई कह दे गंधमादन पर्वत पर रहते हैं, कोई कह दे कि तमसा नदी के तट पर रहते हैं। तो ये तो भौतिक स्थान हो गया इनका। लेकिन हनुमान जी का और वाल्मीकि जी का वास्तविक स्थान क्या है? सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिण। पवित्र वन में रहते हैं। पवित्र कौन है? परमात्मा के अतिरिक्त पूर्ण पवित्र कोई नहीं है। जो भी सृष्टि के अंतर्गत है, सात्विक राजस तामस इन तीनों गुणों से युक्त है और सकल है, निष्कल नहीं है। तो इसीलिए निष्कल परमात्मा ही पवित्र है। और भगवान तो इन भौतिक पवित्र तत्वों से भी पवित्र हैं, इनको पवित्र करने वाले हैं। पवित्राणाम पवित्रम यो मंगलानाम च मंगलम। तो भगवान क्या है? पवित्रतम है, उनसे श्रेष्ठ और उनसे पवित्र कोई नहीं। और भगवान का जो मंगल कथानक है वही वन है। अलग अलग श्लोक, अलग अलग छंद, अलग अलग चौपाई, अलग अलग मंत्र, अलग अलग दोहा, अलग अलग स्तुतियाँ, स्तोत्र, यही सब उस जंगल के सुंदर सुंदर वृक्ष, वनस्पति, लता पत्रादिक हैं। ऐसे भगवान श्री सीता रामचंद्र जी के पवित्र कथानक रूपी जंगल में विहार करते हैं हनुमान जी और वाल्मीकि जी।
और ये कोई सामान्य मनुष्य और बंदर नहीं, अपितु विशुद्ध विज्ञान को धारण करने वाले तत्वनिष्ठ ज्ञानी हैं। कविश्वर कपीश्वर, कवियों के जो स्वामी हैं और वानरों के जो स्वामी हैं। यद्यपि वानर राज कौन है? सुग्रीव हैं, लेकिन वो तो भौतिक धरातल पर हो गए ना, किष्किंधा नरेश सुग्रीव। तात्विक रूप से देखें तो सुग्रीव जी भी हनुमान जी से ज्ञान की दृष्टि से या भक्ति की दृष्टि से अवर ही कहलाएंगे, क्योंकि राम तत्व को हृदय से प्रकाशित करने का सामर्थ्य केवल हनुमान जी का है। और सुग्रीव जी को राम तत्व से परिचय कराने वाले भी हनुमान जी ही थे, तो सुग्रीव जी के लिए हनुमान जी एक प्रकार से गुरु भी हो गए, क्योंकि भगवान से भेंट तो वही कराए हैं, भगवान के तत्व का उपदेश तो वही किए हैं। तो इसीलिए यहाँ पर कविश्वर कपीश्वर, ऐसा एक ही श्लोक में आदि कवि वाल्मीकि जी का और भगवान के परम ज्ञानी भक्त, ज्ञान मार्ग में भी सिद्ध हैं हनुमान जी और भक्ति मार्ग में भी सिद्ध हैं हनुमान जी, तो उन दोनों का स्मरण किया है। फिर भगवती सीता जी का स्मरण किया। उद्भव स्थिति संहार कारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतो हम राम वल्लभाम। ये बड़ा अद्भुत श्लोक है। राम वल्लभाम, भगवती सीता जी की क्या उपाधि यहाँ है? 4 उपाधियाँ हैं। उद्भव स्थिति संहार कारिणी, ये पहली उपाधि हो गई। सृष्टि स्थिति संहार में जो प्रधान हेतु हैं। क्लेशहारिणी, समस्त क्लेशों का जो हरण करने वाली, ये दूसरी उपाधि हो गई। और सर्वश्रेयस्करीं, सभी प्रकार के कल्याण को प्रदान करने वाली, ये तीसरी उपाधि हो गई। और सीताम, वो तो नाम हो गया, न तो हम प्रणाम करते हैं राम वल्लभाम, भगवान श्री रामचंद्र जी की जो प्रियतमा है, वल्लभा हैं, वो चौथी उपाधि हो गई। तो एक एक उपाधि पर चिंतन करते हैं। हनुमान जी ने जब परिचय पूछा सीता जी से, आप कौन हैं? बाहर से नहीं कि जनक जी की पुत्री हैं और दशरथ जी की बहू हैं, ये सब नहीं, आप कौन हैं तत्व बताइए। अध्यात्म रामायण में ये वर्णन है। तो माम विद्धि मूल प्रकृतिम सर्ग स्थित्यम तकारिणीम या सृष्टि स्थित्यम तकारिणीम, हे हनुमान मुझे मूल प्रकृति जानो। परमात्मा की शक्ति प्रकृति, उसके भी माया अविद्या परमा ये सब बहुत प्रकार हैं। तो जो मूल प्रकृति है, विशुद्ध प्रकृति है, जिसमें कोई दोष नहीं है, तीनों गुणों का जो उद्भव कराने वाली है। एक त्रिगुणात्मिका माया अलग होती है, वो तीनों गुणों से आबद्ध है, मिली हुई है, और एक तीनों गुणों से अतीत शक्ति होती है। तो वही मूल प्रकृति जो सृष्टि स्थिति विनाश में एक रस, अखंड रस से समर्थ है, वो हम हैं। यहाँ पर गोस्वामी जी उसी भाव का आश्रय लेकर वर्णन करते हैं। उद्भव स्थिति संहार कारिणीं क्लेशहारिणीं, इस संपूर्ण सृष्टि प्रपंच का विलास जिनकी इच्छा से हो जाता है, जिनकी कृपा से इसकी स्थिति बनी रहती है, और जिनके क्रोध से इसका शमन हो जाता है। सृष्टि करने के लिए इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है। सो कामयत प्रजा सृजेयेति, उस परमात्मा ने कामना की कि हम इस प्रजा की सृष्टि करें। निष्कल परमात्मा ने कामना नहीं की। निष्कल परमात्मा तो निष्काम भी होता है, उसमें कोई कामना इच्छा उद्भूत नहीं होती। सशक्तिक परमात्मा ने सकलावस्था में यह कामना की हम प्रजा की सृष्टि करें। तो अलग अलग देवताओं के, तत्वों के, तन्मात्राओं के रचना में वो सृष्टि हो गई। और 3 शक्तियां हैं भगवान की। ऐसे तो अनंत शक्तिशाली हैं भगवान, लेकिन इन तीनों कार्यों को करने के लिए भगवान 3 शक्तियों का प्रयोग करते हैं। ब्रह्मदेव भगवती सीता की स्तुति में कहते हैं, शीतोपनिषद में जो वैदिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है, इच्छा ज्ञान क्रिया शक्ति त्रयम यद्भाव साधनम तद ब्रह्म सत्ता सामान्यम सीता तत्वमुपास्महे। जब भगवान ब्रह्मदेव ने भगवती जानकी जी का स्मरण किया, वर्णन किया, तो क्या कहते हैं? इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति, ये जहाँ सहजता से विहार करें, इन तीनों का साधन जहाँ सहजावस्था में संपादित हो जाए, ऐसे परमात्मा की स्वाभाविकी सत्ता का नाम सीता है। और उन्हीं सीता तत्व की हम आराधना करते हैं। ये भगवान ब्रह्मदेव का भाव है शीतोपनिषद में। अध्यात्म रामायण का बता ही चुके हैं। तो यहाँ पर इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति, इच्छा ज्ञान क्रिया शक्ति, 3 शक्ति का सृष्टि स्थिति संहार में अधिग्रहण किया है गोस्वामी जी ने। फिर कहा क्लेशहारिणी, क्लेश का हरण करने वाली हैं भगवती सीता जी। क्लेश
किसको कहते हैं? दुख को क्लेश कहते हैं, एक सामान्य अर्थ ऐसा लगता है। लेकिन इसका एक और भी दार्शनिक पक्ष है। महर्षि पतंजलि उपदिष्ट करते हैं, अविद्या अस्मिता राग द्वेषाभिनिवेशा पंच क्लेशा। क्लेश के भी 5 प्रकार होते हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। तो क्लेश के 5 प्रकार। अविद्या, अविद्या क्या है? जीव भी चेतन है, परमात्मा भी चेतन है। विद्या और अविद्या दोनों की चर्चा, जिक्र, वर्णन गोस्वामी जी कर ही चुके हैं आगे के प्रसंगों में। जो समय अनुसार वहां तक पहुंचेंगे तो फिर व्याख्यान करेंगे। अविद्या क्या है? दोनों प्रकार के चेतन में भेद देखना अविद्या है। जैसे अभी हमको क्या लग रहा है कि हम शरीर हैं और परमात्मा हमसे भिन्न है। ये जो अनुभव हो रहा है, भूख, प्यास, ठंडी, गर्मी, जाड़ा, ये सब कहाँ अनुभव हो रहा है? शरीर में हो रहा है। और हम उससे सुखी दुखी क्यों अनुभूत करते हैं? क्योंकि हमको लग रहा है कि हम ही शरीर हैं। और परमात्मा की आराधना किस उद्देश्य से करते हैं? कि इस दुख से हमें बचाइए। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि हम शरीर हैं, परमात्मा हमसे भिन्न कोई अलग तत्व है। यही अविद्या है। परमात्मा से स्वयं को अभिन्न देखना और शरीर जड़ तत्व से स्वयं को अलग देखना विद्या है। और ये अविद्या जब तक रहेगी तब तक बहुत प्रपंचों को जन्म देती है। जीव और ईश्वर में जो भेद है वो कल्पित भेद है। कल्पितो नैव वस्तुतः, ये उपनिषद का सिद्धांत। कल्पित भेद कैसे है? जैसे धान और चावल में जो भेद है वो कल्पित भेद है, तात्विक भेद नहीं है। कल्पित भेद कैसे हो गया? तो अनाज के ऊपर छिलका लगा है तो हमने कहा धान है, और छिलका हट गया तो वही कह दिए चावल है। तो वहाँ जो छिलका है वही कल्पित भेद का कारण है, अन्न में कोई अंतर नहीं हुआ। ऐसे इस छिलके के अंदर जो चेतन फंसा हुआ है वो जीव है, और छिलके से मुक्त जो चेतन है वो शिव है, परमात्मा है। यही कल्पित भेद है, जिसमें शरीर मिथ्या है, शरीर नश्वर है, इसकी कोई पारमार्थिक सत्ता नहीं है। लेकिन इसको अविनाशी समझ लेना, इसी को आत्मा समझ लेना, आत्मा और देह में एकता का भाव और जीव और ईश्वर में अनेकता का भाव समझ लेना, इति प्राथमिको भ्रमः। अन्नपूर्णोपनिषद में वेद ने कहा ये प्रधान भ्रम है। तुषबद्धो व्रीहिरुच्यते जनैस्तु सहीनस्तंडुलेति कथ्यते। छिलके से युक्त जब वह अन्न रहता है तो उसको धान कहते हैं, और छिलका छूट जाए तो वही अनाज हमारे लिए चावल बन जाता है। तो इस प्रकार से यह चिंतन करना चाहिए कि ये जो भेद वर्णित है वो कल्पित भेद है, तात्विक भेद नहीं है। तो पहला क्लेश हो गया अविद्या। अब हमने यह भ्रमवशात मान लिया कि हम ही शरीर हैं, तो इस शरीर से होने वाली समस्त क्रियाओं का उत्तरदायित्व भी हम स्वयं स्वीकार करने के लिए विवश हो जाएंगे। जिस प्रकार से अलग अलग कमरे में जाकर हम बैठ जाएं, किसी कमरे के ऊपर पत्थर फेंक दें, किसी कमरे के ऊपर बारिश हो जाए, किसी कमरे के ऊपर सोना चांदी रख दें और किसी कमरे के ऊपर कचड़ा रख दें, तो कमरे की छत पर जो क्रियाएं हो रही हैं उससे कमरे के अंदर बैठे हुए हम प्रभावित नहीं होते हैं। बारिश हो रही है तो भीग नहीं रहे, बर्फबारी हो रही है तो ठंड नहीं लग रही क्योंकि घर के अंदर है। वैसे ही शरीर के अंदर पड़ा हुआ चेतन शरीर के साथ जितनी क्रियाएं हो रही हैं उसका तात्विक उपभोग नहीं करता। वो भ्रम है कि हम शरीर हैं, इसीलिए जब तक वो अविद्या बनी रहेगी तब तक तो अनुभव होगा, लेकिन अविद्या रूपी ग्रंथि के मिटने पर वो भ्रम भी चला जाता है। तो अपने आप को कर्ता होने का जो कर्ताभिमान है वही अस्मिता कहलाता है। मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, इस प्रकार का एक कर्ता का जो भाव बना वही अस्मिता है। बोल हम नहीं रहे, मुख बोल रहा है, वाग इंद्रिय बोल रही है। आत्मा जो है वह किसी भी क्रिया में लिप्त नहीं होती। हाँ, आत्मा की उपस्थिति से क्रियाएं संपादित होती हैं, आत्मा की उपस्थिति से क्रिया संपादित होती है। जैसे बहुत ज़्यादा धूप है, हम धूप में बैठ गए तो शरीर से पसीना निकलने लगा। अब इसमें सूर्य देव की कोई इच्छा नहीं है कि पसीना निकाल दें, वो तो धूप की उपस्थिति से अपने आप पसीना निकल गया। ऐसे ही आत्मा और शरीर की उपस्थिति होगी एक साथ, तो जितनी इंद्रियाएं हैं सब सक्रिय हो जाएंगी और अलग अलग इंद्रिय अपना अपना काम करने लगेगी। नेत्रों से देखने लगेगा, कानों से सुनने लगेगा, मुख से बोलने लगेगा, हाथ पैर अलग अलग अंग अपने अपने काम करने लगेंगे। अब इसमें अगर वो स्वयं को देह मान लेता है, कर्ता मान लेता है,
तो उसके शुभ और अशुभ पाप पुण्यादि फलों को भी वह भोगेगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम, मैं इस कार्य को करता हूँ, ऐसा अगर अभिमान करेगा तो वह उस शुभ या अशुभ कर्म के फल को भी व्यवस्थापूर्वक भोगेगा। और अगर उसको कर्ताभिमान व्याप्त नहीं करे, निर्लिप्त भाव से, निष्काम भाव से, केवल गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते, शरीर के सभी अंग सभी गुण अपने अपने अनुसार कार्य कर रहे हैं, हम केवल देखने वाले दृष्टा हैं, साक्षी हैं, केवल उसमें लिप्त नहीं हैं, ऐसा विवेक जब जागृत होगा तब क्या होगा? यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान लोकान न हन्ति न निबध्यते। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 18वें अध्याय में अर्जुन को यह रहस्य बताया कि मैं इस कार्य को करने वाला हूँ, ऐसा जब तक अभिमान करोगे तब तक तो उस काम के अच्छे बुरे परिणाम को भोगने के लिए विवश हो, लेकिन जब कर्ताभिमान से परे पहुंच जाओगे अर्जुन, तो पूरे ब्रह्मांड का भी वध कर दोगे तो किसी का वध का पाप नहीं लगेगा। यही कारण है कि भगवान महादेव कर्ताभिमान से निर्लिप्त होकर पूरे ब्रह्मांड का संहार कर देते हैं, लेकिन उनको कोई पाप पुण्य नहीं लगता। ये उनका ऐश्वर्य है, ये उनके ब्राह्मी स्थिति का प्रमाण है। और उसी ब्राह्मी स्थिति पर जब साधक पहुंच जाए तो चाहे वो अच्छा करे चाहे बुरा करे, शरीर से क्रियाएं हो रही हैं, इसीलिए उसके परिणाम को वो भोगता नहीं है। इस प्रकार का उदाहरण हम लोग को दत्तात्रेय जी के जीवन चरित्र में देखने को मिलता है, सुतीक्ष्ण जी के, सर्वभंग जी के जीवन में देखने को मिलता है। तो ये दूसरा क्लेश क्या है? अस्मिता है। फिर सुखानुसयी रागः दुखानुसयी द्वेषः, किसी भी तत्व के जितने भी अवगुण हैं उन अवगुणों की उपेक्षा करके किसी एक गुण के प्रति बहुत अधिक आसक्त हो जाने को राग कहते हैं। बहुत बुराई है शराब में, लेकिन नशा अच्छा लग रहा है शराबी को, तो उसी के पीछे अपना पूरा जीवन बर्बाद किए हुए, तो राग हो गया उसमें। और द्वेष, किसी तत्व में बहुत अधिक गुण भी हों लेकिन किसी एक अवगुण को ध्यान में रखकर उससे सर्वतोभावेन घृणा करना, ये द्वेष है। तो राग और द्वेष दोनों अनियंत्रित हो जावे तो क्लेश बन जाते हैं। अब भगवान के प्रति राग होना तो पुरुषार्थ है, संसार के प्रति द्वेष होना भी पुरुषार्थ है, लेकिन भगवान से द्वेष हो जाए और संसार से राग हो जाए तो ये अविद्या, अस्मिता इत्यादि के समान ही एक क्लेश है, इसको कष्ट कहा है। और पांचवा क्लेश क्या है? उसको कहते हैं अभिनिवेश। स्वरसवाहे विदुषो तथा अभिरूढ़ोभिनिवेशः। हम मर जाएंगे तो हमारी पत्नी का क्या होगा, बच्चे का क्या होगा, माता पिता का क्या होगा, ये चिंता। या हमें मरने में बड़ा कष्ट होगा, शरीर बड़ा तड़पेगा, बार बार बीमार पड़ेंगे, बूढ़े हो जाएंगे, ये तड़प है, वो दुख है। शरीर से उठने वाले मृत्यु इत्यादि दुखों का बारंबार चिंतन करते हुए आतंकित रहना ही अभिनिवेश नामक क्लेश है। और ये क्लेश बड़ा विचित्र है, ये विद्वान को भी लगता है और मूर्ख को भी लगता है, राजा को भी लगता है और दरिद्र को भी लगता है, युवा को भी लगता है, बालक को भी लगता है, वृद्ध को भी लगता है। मृत्यु का भय सबको लगता है। और क्यों लगता है? क्योंकि हम मर जाएंगे ऐसा भ्रम है। क्यों भ्रम है? क्योंकि हम क्या हैं यही पता नहीं है, शरीर ही हम हैं ऐसा स्वयं को मान बैठे हैं, जबकि हम चेतन हैं, ये बोध नहीं है। यदि ये बोध हो जाए, तात्विक बोध हो जाए, केवल कहने सुनने की बात नहीं, वो तो पढ़ लिया हमने, बोल लिया हमने, सुन लिया हमने। तात्विक बोध, जैसे अग्नि के गर्म होने का हमें तात्विक अनुभव है कि आग में हाथ रखेंगे तो जलेंगे, इस प्रकार का तात्विक बोध जब हो जाए, जैसे दूध है और पेट्रोल है, दोनों अलग अलग तत्व हैं, इसका बोध है, बिल्कुल इसमें भ्रम नहीं हो सकता। ऐसे ही आत्मा अलग है और शरीर अलग है, और मरता शरीर है, आत्मा नहीं। आत्मा क्या है? न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये जन्म नहीं लेता, ये मरता भी नहीं है, बारंबार होना और मिटना भी इसका स्वभाव नहीं है। ये अज है, अजन्मा है, नित्य है, अविनाशी है, शाश्वत है, अपरिवर्तनशील है और पुराना है, मतलब कब से इसकी स्थिति है कोई नहीं जानता। और शरीर के बारंबार नष्ट होने पर भी जो नष्ट न हो वही आत्म तत्व है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय में अर्जुन को बताया है। तो हम मर जाएंगे ऐसा भ्रम क्यों होता है? क्योंकि हमें लगता है हम शरीर हैं,
आत्मा है ऐसा बोध नहीं, इसीलिए भय होता है। और यही भय जो है वो पांचवा क्लेश है, जिसको कहते हैं अभिनिवेश। तो अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, इन पांचों प्रकार के क्लेशों से जो जीव पीड़ित हो रहा है, उस जीव के क्लेश का हरण करने वाली शक्ति का ही नाम है सीता। ऐसी भगवती सीता जी का वंदन गोस्वामी जी कर रहे हैं। फिर कहा सर्वश्रेयस्करीम, जितने प्रकार के कल्याण हैं, जितने प्रकार के श्रेयस्कर तत्व हैं, वो भगवती सीता जी प्रदान करती हैं। अब अलग अलग लोग अलग अलग इच्छाओं को लेकर भगवान का भजन करते हैं। कोई व्यक्ति कहता है कि प्रभु हम बहुत बीमार हैं तो हमें स्वस्थ कर दीजिए। कोई कहता है बहुत गरीब हैं तो कुछ धन दे दीजिए। कोई कहता है कि स्वस्थ तो हैं, धन भी है, शत्रु बहुत अधिक है तो उसका संहार कर दीजिए। कोई कहता है कि प्रभु शत्रु भी नहीं है, दरिद्रता भी नहीं है, रोग भी नहीं है, लेकिन मूर्ख हैं, आपके विषय में जानते नहीं तो ज्ञान दे दीजिए। अलग अलग इच्छाओं से लोग भगवान का भजन करते हैं। आर्त भक्त है, अर्थार्थी भक्त है, जिज्ञासु है। इन समस्त स्थितियों का अतिक्रमण करके जो आगे बढ़ जावे वो भक्त फिर ज्ञानी हो जाता है। भगवान अपने अपने भक्तों को उनकी उनकी रुचि के अनुसार, योग्यता के अनुसार फल भी प्रदान करते हैं। जिस जिस प्रकार से चिंतन करते हुए जो जो भक्त ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, ये सब भगवान ने कहा ही है, उसी प्रकार का संबंध, उसी प्रकार का परिणाम भगवान प्रदान करते हैं। और इसमें भगवती सीता जी, अच्छा एक विषय और है, अगस्त संहिता में एक बड़ा सुंदर अनुशासन महर्षि अगस्त ने अपने शिष्य सुतीक्ष्ण जी को बताया। यद्यपि भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम संतान भी देता है, स्वास्थ्य भी देता है, पैसा कौड़ी भी देता है, शत्रुओं का नाश भी करता है, अलग अलग कामनाओं से युक्त श्री राम मंत्र के प्रयोग भी शास्त्र में वर्णित हैं, लेकिन इनका प्रयोग न करे तो ज़्यादा अच्छा है। धन प्राप्ति करने के लिए और स्वास्थ्य प्राप्ति के लिए और पत्नी पुत्र प्राप्ति करने के लिए भी भगवान का मंत्र प्रयोग में है, शास्त्रों में वर्णित विधान है, लेकिन प्रयोग न करे तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि खरगोश को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाने को वीरता नहीं कहते हैं। बड़ा सुंदर एक उदाहरण दिया है अगस्त मुनि ने कि किसी को खरगोश मारना हो तो ब्रह्मास्त्र चलाने को बुद्धिमानी नहीं कहते हैं। ऐसे ही ये सब सांसारिक भौतिक विषय वासना की पूर्ति करने के लिए सीधे भगवान के नाम का प्रयोग कर देना भी उचित नहीं है। अब इसमें दो प्रकार के भक्त होते हैं। एक भक्त वो है जो कहता है कि हम भगवान के अतिरिक्त किसी से कुछ मांगेंगे ही नहीं। पैसा मांगना है तो भगवान से मांगे, पुत्र चाहिए तो भगवान से मांगेंगे, पत्नी चाहिए भगवान से मांगेंगे, अच्छा शरीर स्वास्थ्य चाहिए, बढ़िया व्यापार में तरक्की चाहिए, अच्छा ज्ञान चाहिए, भगवान से मांगेंगे। हम भगवान के अतिरिक्त किसी से कुछ मांगेंगे ही नहीं, किसी के सामने हाथ फैलाएंगे ही नहीं। एक प्रकार के भक्त ऐसे भी होते हैं। और दूसरे प्रकार के भक्त ये होते हैं जो कहते हैं कि भगवान ने जो हमें दिया है वो पर्याप्त है, जैसा उनको उचित लगा हमारे प्रारब्धानुसार उन्होंने दिया है, हमको इसमें कोई आपत्ति नहीं, हमको कोई आकांक्षा नहीं, हम भगवान से कुछ मांगेंगे ही नहीं। तो तीन प्रकार के भक्त बताए हैं शास्त्रों में। अकामः सर्वकामो वा मोक्ष काम उदारधी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। तीन प्रकार के भक्त हैं। सर्वकाम भक्त जो भगवान से सब कुछ मांगे, दूसरा है मोक्ष काम भक्त जो भगवान से संसार का तो कोई विषय न मांगे लेकिन मोक्ष मांग ले, और तीसरे प्रकार के भक्त और अनूठे होते हैं जो मोक्ष भी नहीं मांगते, वो अकाम भक्त हैं। तीन प्रकार के भक्त की चर्चा है। एक जो सब कुछ मांगे भगवान से, दूसरे जो संसार का कोई विषय न मांग कर केवल मोक्ष मांग लें, और तीसरे जो मोक्ष भी मांगना पसंद न करें। यदि हम मोक्ष के अधिकारी होंगे तो भगवान दे देंगे, और नहीं होंगे तो फिर अपनी योग्यता बढ़ाएंगे और भजन करेंगे, लेकिन मांगेंगे कुछ नहीं। तो इस प्रकार से तीन स्तर हैं भक्तों के, और अपने अपने विश्वास श्रद्धा के माध्यम से अलग अलग भक्त अलग अलग प्रकार से आराधना करते हैं, और लौकिक एवं पारलौकिक श्रेय कल्याण भगवती सीता जी उनको प्रदान भी करती हैं। इसमें कहते हैं अंत में जाकर राम वल्लभा, भगवती सीता जी कैसी हैं? श्री रामचंद्र जी की वल्लभा हैं। रमन्ते योगिनो यस्मिन् स रामः, ये भी अर्थ लगता है।
राचेति लक्ष्मी वचनो मश्चापीश्वरवाचकः, ये भी अर्थ लगता है। और रा शब्दाद विश्ववचनो मश्चापीश्वरवाचकः, ये भी अर्थ लगता है। समस्त विश्व में जो ऐश्वर्य विद्यमान है, श्री तत्व विद्यमान है, लक्ष्मी तत्व विद्यमान है, उनके जो स्वामी हैं ऐसे लक्ष्मीपति श्रीपति भगवान रामचंद्र जी हैं, ये भी अर्थ है। संपूर्ण संसार से जिनका मन दूर चला गया हो, संसार के प्रति आसक्ति बुद्धि का जिन्होंने परित्याग कर दिया हो, उनका चित्त भी, ऐसे योगियों का चित्त भी भगवान में जाकर रमण करता है, ये दूसरा अर्थ है। तीसरा अर्थ यह भी है, संपूर्ण विश्व को रा इस शब्द से लक्षित करते हैं, और उस विश्व के जो स्वामी हैं, जगत के जो नाथ हैं, ऐसे भगवान विश्वनाथ, भगवान जगन्नाथ, भगवान श्री रामचंद्र जी हैं, ऐसा भी अर्थ लगता है। तो संपूर्ण विश्व के जो षडैश्वर्य संपन्न अव्याहत गति परमात्मा है, जिनमें कोई न्यूनता नहीं, कोई न्यूनाधिक्य दोष नहीं, ये भगवान ने संसार बनाया तो कुछ कम हो गए, या संसार उनमें समाहित हो गया तो भगवान का वजन बढ़ गया, इस प्रकार से न्यूनाधिक्य विकारों से जो परे हैं, इच्छा तृष्णा प्रेम राग द्वेष आसक्ति घृणा इत्यादि विकारों से जो परे हैं, जिनके सामर्थ्य की तुलना किसी अन्य तत्व से नहीं की जा सकती, अपनी क्रियाओं को करने के लिए जो किसी अन्य तत्व पर आश्रित नहीं हैं, ऐसे ही स्वशक्ति संवेद्य भगवान श्री रामचंद्र जी की वल्लभा हैं, आंतरिक अभिन्न आह्लादनी शक्ति भगवती सीता जी हैं, ऐसा स्मरण किया है। अब 5 श्लोकों तक मंगलाचरण किया। सबसे पहले भगवान गणपति का, भगवती शारदा का वंदन किया, फिर भगवान गौरी शंकर का वंदन किया, फिर सद्गुरुदेव का वंदन किया, फिर हनुमान जी और वाल्मीकि जी का वंदन किया, फिर भगवती सीता जी का वंदन किया। अभी तक श्री रामचरितमानस में श्री राम जी की वंदना नहीं की। श्री राम जी की वंदना से पहले उन लोगों का वंदन किया जिन्होंने भगवान श्री रामचंद्र जी के तत्व को जाना, क्योंकि हम तो नहीं जानते, तो जो जानता है उससे पूछेंगे। अगर हम कहीं जा रहे हैं और लक्ष्य पता है लेकिन मार्ग पता नहीं हो, तो जो उस मार्ग पर चल चुका है या जो उस मार्ग का विशेषज्ञ है उससे मार्गदर्शन लेते हैं। वैसे ही भगवान गणपति से, भगवती शारदा से, भगवान महादेव जी से, भगवती पार्वती से, सद्गुरुदेव जी से, भगवान वाल्मीकि से, भगवान हनुमान जी से, भगवती सीता जी से चरण वंदना करते हुए प्रार्थना करते हैं कि आप हमें श्री राम तत्व का बोध कराएं, क्योंकि आप उनके निकट हैं, आप उनके तत्व से जुड़े हुए हैं, आपको उनका अनुभव है। तो अब गोस्वामी जी छंद बदल रहे हैं। अभी तक तो अनुष्टुप छंद में स्तुति कर रहे थे, अब शार्दूल विक्रीडित छंद का आश्रय ले रहे हैं। यन्मायावशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वादमृषैव भाति सकलं रज्जौ यथा हिर्भ्रमः यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्भोधे स्थितिर्षावताम् वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम्। यन्माया वशवर्ति विश्वमखिलम, संपूर्ण संसार एक व्यवस्थित संविधान से चल रहा है, और उस संविधान का नाम है शास्त्र। वेद और वेद सम्मत पुराण तंत्र इतिहास आदि स्मृति इत्यादि शास्त्र ही इस ब्रह्मांड के संविधान हैं। इसी व्यवस्था के आधार पर यह संसार गतिमान है, सक्रिय है। अगर कोई ऐसी बात हो जाए जो इस व्यवस्था का खंडन करे तो भगवान तुरंत वहाँ समाधान कर देते हैं, शोधन कर देते हैं अलग अलग अवतारों के माध्यम से। तो जिनकी माया के वशीभूत होकर ब्रह्मा इत्यादि समस्त देव अपना अपना कार्य कर रहे हैं, लेकिन फिर भी भ्रमित हो जाते हैं उस मूल कारण को समझने में, उस मूल परमात्मा को जानने में। भगवान कहते हैं ना, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामे वये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। हमारी यह जो माया है वह कैसी है? दैवी है, दिव्य है और गुणमयी है। इसने जो रस्सी लगा रखी है लोगों को बांधने के लिए, वश में करने के लिए रस्सी लगाम इत्यादि का प्रयोग करते हैं। तो माया के पास 3 तरह की रस्सियाँ हैं, सात्विक, राजस और तामस। ये 3 गुणों का प्रयोग करके, इन्हीं पाशों का प्रयोग करके जीव को पशु के समान वो माया बांध के रखती है। तो
उस माया के पति कौन है, स्वामी कौन है, भगवान। और जब तक मायापति की अनुशंसा न हो जाए तब तक वह व्यक्ति अपने परिश्रम से, अपने उपक्रम से माया को पार नहीं कर सकता। इसमें भी 3 स्तर होते हैं, एक है मल, एक है विक्षेप और एक है आवरण। मल क्या है? स्थूल अज्ञान मल है और सूक्ष्म अज्ञान ही विक्षेप है। जैसे हमारे पास कोई बर्तन है, थाली है, लोटा है, गिलास है, वो कीचड़ में गिर जाए तो हम क्या करते हैं? बाहर से धो लिए, वो शुद्ध हो गया, उसका मार्जन कर दिए, प्रोक्षण कर दिए, वह शुद्ध हो गया पात्र। हमारे शरीर में ही गंदगी लग जाए तो नहा लिए, शुद्ध हो गया। तो ये स्थूल अज्ञान है, मोटा मोटा अज्ञान है, गंदगी है लेकिन बहुत गहराई से इस गंदगी ने हमें पकड़ा नहीं है। सामान्य उपाय करके भी व्यक्ति इससे मुक्त हो सकता है। तो मल रूपी पाश का निवारण करने में शिष्य अपने साधना से, भजन से समर्थ हो जाता है। लेकिन इसके बाद एक गंभीर समस्या आती है जिसको कहते हैं विक्षेप। ये अंदरूनी समस्या है, इसमें हम अपने परिश्रम से ठीक नहीं कर सकते, इसके लिए विशेषज्ञ के पास जाना जाएगा। तो वो विशेषज्ञ कौन है? बोले गुरु उसके विशेषज्ञ हैं। क्योंकि लोटे में गंदगी लग गई तो हमने धो दिया, लोटा शुद्ध हो गया, लेकिन चावल में अगर कीड़े हों या कंकड़ हों तो केवल धो देने से वो साफ नहीं होता, उसको ध्यान से चुनना पड़ता है, उसमें परिश्रम अधिक है, केवल धो देने से उसका समाधान नहीं है। तो विक्षेप का समाधान ऐसे नहीं होगा प्रणिपातेन परिप्रश्नेन, शरणागति में जाकर बारंबार प्रश्न करके गुरुमुख से उस शंका का समाधान प्राप्त करने से ही वो अज्ञान दूर होगा। तो स्थूल अज्ञान जो है वो भजन करके, साधना करके, जप करके, अपने विवेक से, सत्संगति से शिष्य स्वयं दूर कर लेता है। लेकिन विक्षेप वह दूर नहीं कर पाता तो फिर गुरु जी से पूछता है कि गुरु जी अपने चिंतन से तो हम इसका समाधान नहीं कर पाए, तो आप इसका रहस्य हमें बताइए। तो फिर गुरु जी अपने शिष्य की योग्यता का आकलन करके जिस प्रकार से उसका स्तर हो उसको समझाते हैं। फिर वो समझ जाता है तो ठीक है, और नहीं समझ पाता है तो पुनः प्रश्न करता है। जो जो शंकाएं, जो जो प्रतिप्रश्न उस मध्य उत्पन्न होते हैं, गुरु जी फिर उसका भी समाधान करते हैं। तो ये मल और विक्षेप 2 हो गए। और तीसरा स्तर और गंभीर है, उसको कहते हैं आवरण। और ये गुरु भी नहीं हटाते और शिष्य अपने परिश्रम से तो हटा ही नहीं सकता, ये सीधे भगवान ही हटाते हैं। हाँ, गुरु जी की कृपा जिस पर हो उसका आवरण जल्दी हटता है, ये बात जरूर है। गुरु भी स्वयं आवरण नहीं हटाते, वो आवरण सीधे भगवान ही हटाते हैं। हाँ, सद्गुरुदेव की कृपा हो जाए तो भगवान की कृपा भी उसको सहज प्राप्त हो जाती है। गुरु सेवा से, गुरु की प्रसन्नता से भगवान की प्रसन्नता बहुत शीघ्र प्राप्त हो जाती है। लेकिन यदि बीच में कोई अड़चन आ जाए तो भगवान वो पर्दा हटाते नहीं हैं। तो जिनकी माया के वशीभूत होकर संपूर्ण संसार अलग अलग क्रियाओं में प्रवृत्त है, ब्रह्मदेव इत्यादि बड़े बड़े देवता भी जिनकी माया के वशीभूत होकर अपने अपने कार्यों में लगे हुए हैं, और फिर भी जिन परमात्मा के मूल तत्व को नहीं जान पाते। यत् सत्त्वादमृषैव भाति सकलम रज्जौ यथा हेर्भ्रमः। आप कहीं जा रहे हैं और अंधकार और प्रकाश का संतुलन अगर समान हो जाए तो भी देखना थोड़ा कठिन होता है। शाम को क्या होता है, एक समय ऐसा आता है ज़्यादा अंधकार भी नहीं है और ज़्यादा प्रकाश भी नहीं है, धुंधला धुंधला सा दिखता है। 10-5 मिनट के लिए गोधूली वेला में ऐसा भ्रम होता है। तो रास्ते में, मार्ग में कोई रस्सी पड़ी हुई हो तो दूर से देखकर यह भ्रम होता है कि कहीं वह सर्प तो नहीं, तो व्यक्ति भयभीत हो जाता है। अब उस रस्सी में काटने की क्षमता नहीं है, जहर नहीं है, उससे कोई क्षति नहीं है, लेकिन अपने मन में कल्पना करके व्यक्ति इतना भयभीत हो जाता है कि उस शरीर कांपने लग जावे, धड़कन बढ़ जावे, सीने में दर्द हो जाए। और जैसे ही ये पता चलता है कि अरे ये तो सांप नहीं है, ये तो रस्सी है, वो धड़कन भी शांत हो जाए, ब्लड प्रेशर भी शांत हो जाए और डर भी समाप्त हो जाए। अब देखिए, रस्सी में तो कोई परिवर्तन नहीं आया, न तो हमारे डरने से वो रस्सी जहरीली हो गई, न वो सांप बन गई, और न हमारे निर्भय होने से उसमें कोई परिवर्तन आया। रस्सी जहाँ है वैसी ही है। अपने भ्रम से हमने स्वयं भय को उत्पन्न कर लिया और अपने ज्ञान से उस भय का निवारण भी स्वयं कर लिया। ऐसे ही इस संसार का व्यवहार समझना चाहिए। भगवान की ही इच्छा से ये माया इस प्रकार का भ्रम उत्पन्न करती है कि जो मृषा है, मिथ्या है, वह संसार भी वास्तविक प्रतीत होने लगता है।
और अपनी कल्पना करके हम इसी में सुख का, दुख का, राग का और द्वेष का अनुभव कर लेते हैं। अब संसार स्वप्न तुल्यो ही राग द्वेषादि संकुल। कैसा है संसार? स्वप्न तुल्यो ही। आदि शंकराचार्य जी उपदेश करते हैं कि संसार जो है वह सपने के समान है। जैसे हम जब सोते हैं तो वहाँ एक परिवार मिलता है, कुछ मित्र मिलते हैं, कुछ शत्रु मिलते हैं, कहीं लॉटरी लग जाती है, कभी पैसा मिल जाता है, कभी डकैत मिल जाते हैं, कभी अच्छे घटनाओं को देखते हैं, कभी बुरी घटनाओं को देखते हैं, और वैसे ही सुख और दुख का अनुभव भी कर लेते हैं। लेकिन क्या उसका वास्तविक प्रभाव हमारे बाहर वास्तविक जीवन में पड़ता है? नहीं पड़ता है। सपने में बहुत ज़्यादा धन भी मिल जाए तो भी इधर कोई प्रभाव नहीं, और कोई हमारी हत्या भी करके चला जाए तो भी इधर कोई प्रभाव नहीं। जगने पर वह मिथ्या प्रतीत होता है। वैसे ही जब ज्ञान चक्षु खुलते हैं तो ये संसार का सपना भी टूटता है, और इसमें कोई फूलमाला आकर चढ़ावे तो भी कोई दिक्कत नहीं, कोई 10 जूते मार दे तो भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये स्थिति बड़ी दुर्लभ है, और ये स्थिति केवल बोलने, कहने, सुनने से नहीं प्राप्त होती है। भगवान जब तक कृपा करके स्वयं ये विवेक जागृत न कर दें तब तक ये अनुभूति बड़ी दुर्लभ है। यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम बोधे स्थितिर्षावताम। भवाम बोधि, अम्भोधि कहते हैं समुद्र को। ये कैसा समुद्र है? बोले संसार को ही समुद्र मान लो। हम समुद्र में पड़े हुए हैं, डूब रहे हैं, यही मान लो। और इसमें तरणी कौन है? नौका कौन है? तो भगवान के चरणों की शरणागति ही, भगवान के चरणारविंद ही वह नौका है जो हमें इस भवसागर से कुशलता पूर्वक पार ले जाए। बीच में उतारेंगे नहीं, एक बार चढ़ गए तो फिर पार ही उतारेंगे वो। बाकी जगह संभावना हो सकती है कि नीचे कोई झगड़ा हो जाए तो फेंक दे वहाँ से, लेकिन भगवान ये वचन देते हैं कि जो एक बार हमारा भक्त हो गया, बीच में अगर वो गड़बड़ भी कर दे, कोई अधर्म भी उससे हो जाए, तो हम उसको संभाल लेते हैं, उसका साथ छोड़ते नहीं हैं। कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। हे अर्जुन, इस बात को निश्चित ही जानो कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता है। हाँ, हो सकता है कई बार हमारी ही माया की इच्छा के कारण ऊपर नीचे कुछ बात हो जावे कदाचित, जैसे देवर्षि नारद भी एक बार मोहित हो गए, गरुड़ जी मोहित हो गए, तो ऐसा हो सकता है कभी कदाचित, लेकिन उसका नाश नहीं होगा। काकभूषुंडी जी भी मोहित हो गए लेकिन नाश नहीं होगा, मार्कंडेय जी मोहित हो गए लेकिन नाश नहीं होगा। हम उसको अपना आश्वासन देते हैं, जैसे कोई सामान आप खरीदने जावे तो गारंटी कार्ड मिलती है। ये विश्व की, ब्रह्मांड की सबसे बड़ी गारंटी भगवान दिए हैं कि कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। हमारे भक्त का नाश हम नहीं होने देंगे। जो इस संसार से बाहर निकलना चाहता है, जो तितिर्षु है, तितिर्षु, मुमुक्षु, युत्सु, ये सब शब्द हैं। युद्ध करने की इच्छा युत्सु कहलाती है, युत्सु व्यक्ति को कहते हैं। मुमुर्षु जो मोक्ष चाहता है, और मुमुक्षु जो मोक्ष चाहता है, मुमुर्षु जो मरणशील है, मुमुर्षु जो मरणशील है, जो मरना चाहता है, और मुमुक्षु जो मोक्ष चाहता है, और जिज्ञासु जो ज्ञान चाहता है, पिपासु जो पीना चाहता है। वैसे यहाँ का है तितिर्षु जो तैरना चाहता है, पार जाना चाहता है। तो कहाँ से? भवाम बोधे तितिर्षु। और तितिर्षावताम केवल एक नहीं, अनेकों लोग जो इस संसार से पार जाना चाहते हैं, उनके लिए नौका के समान भगवान के चरण कमल हैं। वंदेहम तमशेष कारण परम रामाक्षमीशम हरिम। भगवान श्री रामचंद्र जी के नाम से जिस परमात्मा का, जिस विष्णु तत्व का, जिस हरि तत्व का आख्यान आचार्यगण करते हैं, समस्त तत्वों के कारण व समस्त तत्वों को बनाने वाले ऐसे भगवान हरि का हम वंदन करते हैं, जिनको इस ग्रंथ में श्री राम नाम के परिचय से बताया गया है। भगवान की स्तुति की है, फिर एक प्रतिज्ञा की है। कोई भी ग्रंथ लिखा जाता है तो ग्रंथ की प्रतिज्ञा होती है। उस ग्रंथ का विषय क्या है, उस ग्रंथ को लिखने का प्रयोजन क्या है। 4 बातें होती हैं। ग्रंथ लिखा किसने, किस उद्देश्य से लिखा, किसके लिए लिखा, और उसमें प्रतिपाद्य विषय क्या है। तो इस श्री रामचरितमानस का प्रतिपाद्य विषय क्या है, इसमें वर्णन क्या किया गया, इसको लिखने का उद्देश्य क्या था। क्योंकि प्रयोजन मनुद्देश्य मंदोपि न प्रवर्तते। मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी जब तक कोई उद्देश्य न हो, कोई काम करता नहीं है।
और इस ग्रंथ का प्रतिपादन क्यों किया गया, किसने किया, करने वाला कौन, क्यों किया, क्या प्रतिपाद्य विषय है और परिणाम क्या हुआ, इन सभी विषयों की प्रतिज्ञा, इन सभी विषयों का परिचय बालकांड के मंगलाचरण के 7वें श्लोक में गोस्वामी जी बहुत सारभूत, संक्षिप्त लेकिन गूढ़ शब्दों में व्यक्त कर देते हैं। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद्रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबद्धमति मंजुलमातनोति। वसंत तिलका छंद, अब यहाँ छंद फिर बदले हैं, उक्ता वसंत तिलका तो भजा देगा होगा। तो नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत्, जितने भी पुराण हैं उनमें भगवान श्री रामचंद्र जी का जो चरित्र वर्णित है, अग्नि पुराण में है, नारद पुराण में है, ब्रह्म पुराण में भी है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण में है, पद्म पुराण में है, स्कंद पुराण के सेतु खंड में बहुत विस्तार से है। तो अच्छा, एक और बात यहाँ बता दूं, आनंद रामायण में महर्षि वाल्मीकि जी ने कहा है कि मेरी रामायण को पढ़ने के बाद कोई बात अगर समझ में ना आवे या कोई विषय ऐसा लगे कि और भी इसको अच्छे से समझना है हमें, या और भी अन्य कथानकों को जानने की जिज्ञासा हो, तो पुराणों का आश्रय ले। वहाँ भी बहुत से श्री राम कथानक प्राप्त होते हैं। तो गोस्वामी जी ने क्या कहा, पुराणों में जो राम कथा है वहाँ से भी हमने विषयों को ग्रहण करके इसमें लिखा है। इसीलिए बहुत से विषय जो वाल्मीकि रामायण में नहीं मिलते हैं वो भी श्री रामचरितमानस में मिल जाते हैं। फिर सोचा कि पुराण तो वेद सम्मत होकर ही विशेष श्रद्धेय होंगे, क्योंकि वेद विरुद्ध शास्त्र तो मान्य नहीं होते। तो इसीलिए कहा निगम, निश्चय प्रकार से, निश्चय पूर्वक जिसको प्रमाण समझा जाए, जिसकी प्रामाणिक बुद्धि में कथमपि किंचिदपि कोई संदेह नहीं हो, ऐसे वेदों में जो श्री राम कथा है उसको भी हमने लिया है। तो वेदों में श्री राम कथा कैसे, तो है श्री राम रहस्योपनिषद में भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा है। किसने सुनाई, किसको सुनाई, इसको रहस्य रामायण कहते हैं। श्री राम रहस्योपनिषद में जो कथा है, सनत कुमार को हनुमान जी ने सुनाई, और श्री राम तापनीयोपनिषद ने भी है। और एक बड़ा उत्तम ग्रंथ है जिसको कहते हैं मंत्र रामायण, और ये आचार्य नीलकंठ चतुर्धर ने लिखी है। इसमें बहुत से वैदिक मंत्रों का व्याख्यान, उनकी टीका इस शैली में की गई है कि भगवान श्री रामचंद्र जी की कथाओं का स्पष्ट संकेत वहाँ पर मिल जाता है। इसको मंत्र रामायण कहते हैं। बहुत बड़ा ग्रंथ नहीं है, बहुत मोटा ग्रंथ नहीं है, लघुकाय ग्रंथ है, लेकिन एक एक वेद मंत्र का इतना सुंदर व्याख्यान आचार्य नीलकंठ चतुर्धर ने किया है कि अद्भुत रस की प्राप्ति होती है। तो निगम सम्मत है, वेद सम्मत है, इसमें वेद विरुद्ध कोई विषय नहीं है। और वेद के साथ साथ एक और बात है जिसको आगम कहते हैं। निगम के साथ आगम भी होता है, उपासना प्रधान, तत्व निरूपण प्रधान आगम भी है। भगवती जगदम्बिका ने यह बात कही है, आगमो निगमश्चय बद्धो बाहु मम शंकर। हे महादेव जी, आगम और निगम ये दोनों मेरी भुजाएं हैं। एक हाथ से काम ठीक से नहीं होता, दोनों हाथ रहें तो अच्छे से व्यवस्था पूर्वक कार्य होता है। तो वेद और तंत्र, निगम और आगम दोनों को अच्छे से समझकर दोनों के समन्वय से ही किसी कार्य को करे, यह हमारा अनुशासन। तो गोस्वामी जी ने कहा कि निगम का आश्रय लेंगे और आगम का आश्रय नहीं लेंगे तो दिक्कत है। क्योंकि भगवान की, जैसे भगवान रामानंदाचार्य जी ने ही जो रामार्चा पद्धति इत्यादि लिखी है, श्री वैष्णव मताज भास्कर इत्यादि लिखा, उसमें आगमों से भर भर प्रमाण दिए हैं, उसका अनुशासन लिखा है। तो अगस्त संहिता, वैखानस संहिता और सुदर्शन संहिता, ऋषिशृंग संहिता, ये सब बहुत से ऐसे ग्रंथ हैं जहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी की उपासना वर्णित है, उनका तत्व निरूपित है। तो आगमों से भी हमने यहाँ ग्रहण किया है। और रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि, रामायण में जो बात लिखी गई वो भी हमने इसमें लिखी है। अब रामायण क्या है? महर्षि वाल्मीकि ने जब भगवान श्री रामचंद्र जी का चरित्र लिखा था तो 100 करोड़ श्लोकों तक लिख गए। चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एकैकमक्षरम पुंसाम महापातकनाशनम। 100 करोड़ श्लोकों में
भगवान श्री रामचंद्र जी का चरित्र लिखा। और ये नहीं कह सकते कि वो पूर्ण है, वहाँ भी ये नहीं कह सकते कि इससे अधिक लिखा नहीं जा सकता, अपितु इससे अधिक भी लिखा जा सकता है, क्योंकि वह चरित्र तो अनंत ब्रह्म का अनंत उपाख्यान है। तो अनंत को किसी परिमाण में, सीमा में आबद्ध नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर 100 करोड़ श्लोकों में लिख डाले, बड़ी दिव्य कथा लिख डाली, तो झगड़ा हो गया तीनों लोकों में कि हम रखेंगे, ये रामायण हमें दे दो, हम भगवान की कथा सुने, हम भगवान की कथा कहें। तो छीना झपटी होने लगी। जो ग्रंथ थी, पोथी थी, ग्रंथ था, वो छिन्न भिन्न होने का भय हो गया। तो भगवान महादेव जी के पास सब गए, बोले श्री राम तत्व के परम रसिक वेत्ता तो आप हैं, तो आप यहाँ पर पंचायत कर दीजिए। भगवान महादेव जी ने सोचा, भगवान की कथा में एक बड़ी सुंदर ये बात है कि चाहे एक अक्षर लिखो वो भी अधूरा नहीं कहलाएगा, और चाहे 100 करोड़ लिखो वो भी पूरा नहीं कहलाएगा, क्योंकि भगवान स्वयं कैसे हैं? तो अणोरणीयान महतो महीयान, सूक्ष्म से सूक्ष्म भी राम जी हैं और बड़े से बड़े भी राम जी हैं। तो चाहे तो ओंकार मात्र कह दो तो भी श्री राम कथा पूर्ण है, प्रणव मात्र में भगवान का पूरा चरित्र समाहित है, और चाहे तो 100 करोड़ श्लोक भी लिख दो तो भी नहीं कह सकते कि इतना में ही भगवान का चरित्र है। तो भगवान तो बड़े तत्व से भी बड़े हैं और सूक्ष्म तत्व से भी अधिक सूक्ष्म हैं। इसीलिए एक ओंकार में भी भगवान का पूरा चरित्र समाहित है, तत्व दृष्टि से देखें, और नहीं तो 100 करोड़ श्लोक में भी भगवान का चरित्र समा नहीं सकता है। दोनों बातें हैं। इसीलिए शिव जी ने क्या किया? 100 करोड़ श्लोकों का विभाजन करना प्रारंभ किया। ये आनंद रामायण की कथा है। भगवान नारायण की सम्मति से भगवान नारायण ने कहा भाई हमारी कथा है, तो हम भगवान शिव परम वैष्णव हैं, वैष्णवानाम यथा शंभु, भगवान शिव से अधिक श्री विष्णु तत्व का, श्री राम तत्व का मर्मज्ञ कौन हो सकता है? इसीलिए आप विशेषज्ञ हैं, आप बांट दीजिए। भगवान की सम्मति हो गई तो शिव जी ने बांटना प्रारंभ किया। तो 33 करोड़ श्लोकों को 3 लोकों में बांट दिया, तो 1 करोड़ श्लोक बच गए। फिर झगड़ा हुआ कि 1 करोड़ श्लोक भी दे दो। एक समूह ने कहा कि हमको 34 करके दे दो। 33 क्यों दे रहे हो, 1 करोड़ बच जा रहा है। तो फिर उसको बांटा, तो 33 लाख श्लोक बटे, फिर 1 लाख बच गया उसमें। बोले इसको भी बांटते हैं, तो 33 हज़ार हो गए, फिर 1000 बच गया। बोले इसको भी बांट दो, तो 333 करते गए, तो 1 श्लोक बच गया। वो क्या श्लोक था? बोले राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। भगवती पार्वती जी थी। बोले प्रभु ये 1 श्लोक बच गया, इसको क्या करें? बोले अनुष्टुप छंद का श्लोक है। अनुष्टुप छंद में 32 अक्षर होते हैं, तो 10-10 अक्षर बांट दिए। बोले 2 अक्षर बच गया। बोले महाराज इसको भी बांटो। तो शिव जी का हाथ अपने त्रिशूल की ओर गया। बोले तुम राम तत्व में भी बंटवारा चाहते हो? भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम अविभाज्य है, अखंड है, एक रस है, उसको टुकड़ नहीं सकते। अब उसको मैं रखूंगा। ऐसा कह के शिव जी ने उन समस्त 100 करोड़ राम कथानक परक श्लोकों में से राम तत्व को चुन के, राम यही 2 अक्षरों को उन्होंने अपने पास धारण कर लिया। बोले यही बीज है, इसी बीज से संपूर्ण कथा का विस्तार पुनः हो जाएगा। फिर वाल्मीकि जी ने बड़ी कृपा की मनुष्यों पर, तो श्री राम कथानक को 4 भागों में लिखा। आर्ष रामायण, आनंद रामायण, अद्भुत रामायण और योग वासिष्ठ रामायण, इन 4 भागों में फिर बांटा। इस पर समस्या क्या हो गई कि योग वासिष्ठ रामायण इतना गूढ़ हो गया कि सब लोग समझ नहीं सकते हैं। बहुत अधिक परिश्रम, चिंतन, अध्ययन, गुरु की कृपा हो तब योग वासिष्ठ का कोई प्रकरण बुद्धि में धंसे। यह तो परमहंसों की वाणी हो गई। और आनंद रामायण पर भगवान श्री रामचंद्र जी ने स्वयं प्रतिबंध लगा दिया। बोले ये क्या विचित्र बात हो गई कि रामायण पर प्रतिबंध और भगवान स्वयं लगा रहे हैं? बोले हाँ, क्योंकि आनंद रामायण में ऐसी गुप्त कथाएं वाल्मीकि जी ने लिख दी थी जिनको पढ़ने के बाद बड़ा तेजस्वी हो जाता था व्यक्ति। तो जितनी तेजस्विता सिपाही में हो गई उतनी सैनिक में भी थी, उतनी सेनापति में भी थी, तो अलग अलग कार्य लोग नहीं कर पाते थे। इसलिए भगवान ने कहा कि आनंद रामायण को अब सब लोग सार्वजनिक रूप से पढ़ेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, क्योंकि सब लोग तेजस्वी हो जाएंगे तो समाज फिर आगे कैसे बढ़ेगा भाई? हर प्रकार के लोग होने चाहिए ना। तो बोले फिर भगवान इतनी कथा, दिव्य कथा का फिर क्या होगा? बोले कि अनेकानेक जन्मों के पुण्य जब उदित होंगे तो आनंद रामायण का नाम सुनने को मिलेगा।
और फिर अनेकानेक जन्मों के पुण्य उदित होंगे तो आनंद रामायण का पढ़ने का अवसर मिले, सुनने का अवसर मिले। और उसमें भी बड़ी मोहित करने वाली कथाएं हैं कि दिमाग तुरंत भटक जावे, भ्रमित हो जावे कि भगवान ऐसा क्यों किए, वैसा क्यों किए। तो अनेकानेक जन्मों के पुण्य पुनः उदित होवे तो उन लीलाओं की कथा के रहस्य को व्यक्ति समझ पावे। तब वाल्मीकि जी ने सोचा कि अब क्या करें। अच्छा, अद्भुत रामायण लघुकाय ग्रंथ है, उसमें भगवती सीता जी का चरित्र बड़ा उत्तम रीति से वर्णित किया है वाल्मीकि जी ने। तब उन्होंने क्या किया, 24,000 श्लोकों में और 7 कांड में, बालकांड जिसको आदि कांड भी कहते हैं, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड जिसको लंका कांड भी कहते हैं, और उत्तर कांड, इन 7 कांडों में निबद्ध रचना की। और इस रचना को उन्होंने किया, अभी बहुत प्रपंच चल रहा है कि उत्तरकांड को नकली, प्रक्षेप, मिलावटी बोलने का एक प्रपंच चल रहा है, लेकिन बृहद्धर्म पुराण में भगवती दुर्गा ने इसका रहस्य बताया। भगवती दुर्गा देवी ने अपनी सखियों को, जया विजया को रामायण की कथा सुनाई है, और वहाँ ये रहस्य बताया कि जब वाल्मीकि जी रामायण की कथा लिखना चाहते थे तो बड़े विघ्न पड़ते थे। श्रेयांसी बहुविघ्नानि भवन्ति एव पुनः पुनः, अच्छा काम करने जाओ तो बहुत विघ्न पड़ते हैं। तो ब्रह्मदेव ने कवच दिया, रामायण कवच उसको कहते हैं, बड़ा छोटा कवच है, आधे पन्ने में आ जाता है। और मर्यादा कहती है कि जब भी रामायण का प्रवचन हो तो उससे पहले वक्ता उस कवच का स्मरण कर ले, उस कवच का प्रयोग कर ले। तो उसमें स्पष्ट आदेश दिया है ब्रह्मदेव जी ने कि रामायणम कुरु सप्तकांडम, कि हे वाल्मीकि जी आप 7 कांडों से युक्त रामचरित का लेखन करें। बोले उसमें प्रतिपाद्य विषय क्या होगा, क्या क्या लिखें। 7 कांडों में चूंकि शतकोटि प्रविस्तर तो 100 करोड़ वाला प्रोजेक्ट तो अपना चला गया, वो तो लोग बांट बांट कर ले गए, और जिस ऋषि के अधिकार में जो रामायण आई उसका नाम वही हो गया, अगस्त रामायण, पुलस्त रामायण, भूसुंडी रामायण 36,000 श्लोक वाली, लोमस रामायण, कौशिक रामायण। बोले देवर्षि नारद आपको विषय सूची बता देंगे, तो भगवान की कथा को लिखकर बोलकर तो पूरा कर नहीं सकते, तो मुख्य मुख्य विषय को, सारभूत विषय को, जितना प्रधान प्रधान चरित्र है उसकी एक विषय सूची आपको बता देंगे, और उसी आधार पर फिर आप आगे कथानक को लिखिएगा। 24,000 श्लोक और 7 कांडों में। षट्कांडानि तथोत्तरम, 6 कांड लिखिएगा और फिर उत्तर कांड भी लिखिएगा। षट्कांडानि तथोत्तरम, और उसमें क्या होगा, तो अतीतम अनागतम च, जो भगवान ने चरित्र कर दिए वो भी लिखिएगा, और जो अभी किए नहीं हैं, करने वाले हैं, उसको भी ज्ञान दृष्टि से देखकर लिखिएगा। दोनों बातें हैं। और भगवान श्री रामचंद्र जी के चरित्र का व्याख्यान किया है नारद मुनि ने वाल्मीकि जी के पास। तपस्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विदाम्बरम नारदम परिपप्रच्छ वाल्मीकि मुनि पुंगवम। भगवान वाल्मीकि ने समस्त शास्त्रों में निपुण, तपस्या और स्वाध्याय में जिनका पूरा समय जाता है, जो वक्ताओं में श्रेष्ठ हैं, ऐसे देवर्षि नारद के पास भगवान के दिव्य गुणों को सुनने की इच्छा से जब जिज्ञासा व्यक्त की है महर्षि वाल्मीकि ने, तो देवर्षि नारद ने लगभग 90 श्लोकों में भगवान का चरित्र बताया है। और आगे पीछे के कुछ श्लोक प्रश्न और भूमिका फलश्रुति में चले जाते हैं, लेकिन प्रधानता से 90 श्लोकों में, जिसको मूल रामायण कहते हैं या लघु रामायण भी कहते हैं, वहाँ भगवान के विवाह इत्यादि का वर्णन नहीं किया है। वहाँ सीधे कैकेयी जी से प्रसंग उठाया है कि कैसे भगवान वन गए, और वहाँ से राज्याभिषेक तक का वर्णन किया है, विषय मुख्य बता दिया। उसके आगे पीछे के विषय जो बाल लीलाएं हैं और राज्याभिषेक के बाद की लीलाएं हैं, वो सब वाल्मीकि जी ने ज्ञान दृष्टि से लिखा है। और ये जो लघु रामायण है ये आनंद रामायण का भाग है, जैसे श्री राम रक्षा स्तोत्र भी जो है वो आनंद रामायण का भाग है। और श्री राम रक्षा स्तोत्र का प्रयोग किसने किया था? सबसे पहले महादेव जी ने किया था। किसके लिए किया था? तो कुमार कार्तिकेय जब तारकासुर का वध करने जा रहे थे तो उनको कवच की आवश्यकता थी। तब सपने में बुध कौशिक मुनि को भगवान महादेव ने आदेश दिया कि आप राम रक्षा स्तोत्र का लेखन करें। कवचों की कई श्रेणियां होती हैं, जगन्मंगल कवच, वज्रपंजर कवच, त्रैलोक्य मोहन कवच, ये सब। तो राम रक्षा स्तोत्र जो है वो वज्रपंजर श्रेणी का कवच है। वज्रपंजर नामेदम श्री राम कवचं स्मरेत अव्याहताज्ञ सर्वत्र लभते जय मंगलम। और ये जो श्री राम रक्षा स्तोत्र है उसको जैसा भगवान महादेव ने सपने में बताया वैसा ही बुध कौशिक मुनि ने लिखा। आदिष्टवान यथा स्वप्ने राम रक्षा मिमाम हर तथा लिखितवान प्रातः प्रबुद्धो बुध कौशिक।
और फिर ऋषि के मुख से जब वह उच्चरित हुआ तो मंत्र जग गया, प्रभावी हो गया, और उस मंत्र का व्याख्यान उपदेश भगवान महादेव जी ने अपने पुत्र कार्तिकेय जी के प्रति किया है। और कार्तिकेय जी उसी श्री राम रक्षा स्तोत्र से अभिमंत्रित करके स्वयं को सुरक्षित करके और तारकासुर का वध करते हैं। तो वाल्मीकि जी ने जब देवर्षि नारद से वो ज्ञान प्राप्त किया तो उसी मूल रामायण का आश्रय लेकर फिर उन्होंने 7 कांड और 24,000 श्लोकों में निबद्ध रामायण की रचना की, जिसको प्रचलित भाषा में अब हम लोग वाल्मीकि रामायण के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर गोस्वामी जी प्रतिज्ञा करते हैं, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि। रामायण में जो बात लिखी गई है, तो रामायण का अर्थ केवल वाल्मीकि रामायण नहीं, भुसुंडी रामायण, लोमस रामायण, अगस्त रामायण, कौशिक रामायण, ये सब स्थानों पर जो बातें वर्णित हैं, और भी इधर उधर जो बातें वर्णित हैं, जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी जिस समय श्री राम कथा का लेखन कर रहे थे, उससे पहले बहुत लोगों ने बहुत कुछ लिखा है। जैसे स्वामी मध्वाचार्य जी महाभाग ने, जो हनुमान जी के ही अवतार माने गए हैं, 4 वैष्णव संप्रदायों में एक मध्वाचार्य जी का भी संप्रदाय है, द्वैत प्रधान। तो मध्वाचार्य जी ने महाभारत तात्पर्य निर्णय लिखा, और वहाँ पर भी श्री रामचंद्र जी के चरित्रों को बड़े मधुरता से उन्होंने वर्णित किया, क्योंकि महाभारत में भी मार्कंडेय जी ने श्री राम कथा सुनाई ही युधिष्ठिर जी को। तो उस प्रसंग का आख्यान उन्होंने जब लिखा है तो भगवान के चरित्र को लिखा। उनसे पहले आप भवभूति जी का उत्तर रामचरितम देखें, कालिदास जी का रघुवंशम देखें, ये सब और भी कवियों ने अपनी अपनी शैली में, प्रतिमा नाटकम इत्यादि देख लें, तो दस कुमार चरितम इत्यादि में भी आंशिक रूप से कहीं कहीं भगवान के चरित्र का संकेत मिल जाता है। भट्टी काव्यम, रावण वध परक, ये सब तो भगवान के कहीं प्रधानता से और कहीं गौण से, कहीं सूक्ति के रूप में और कहीं उपजीव्य के रूप में, कहीं सार से और कहीं विस्तार से, अलग अलग कवियों ने जो लिखा था उसमें भी जो सिद्धांत बल था उसको भी गोस्वामी जी ने बड़ी कृतज्ञता से ग्रहण किया है। और इसमें उद्देश्य क्या था तुलसीदास जी का? भाई कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उससे कोई लाभ की आशा होनी चाहिए, पैसा मिल जावे, बहुत प्रसिद्धि हो जावे कि बढ़िया विद्वान थे, बढ़िया कवि थे, नहीं। स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबद्धमति मंजुल मातनोति। अपने हृदय की प्रसन्नता करने के लिए, क्योंकि भक्त की प्रसन्नता भगवान की सेवा में है, और ये भगवान की वांगमयी सेवा है, वाणी से निर्गत होने वाली आराधना है। यही कारण है कालिदास जी ने रघुवंशम लिखी थी, लेकिन कहीं रघुवंशम का अनुष्ठान होते नहीं देखते, जबकि भगवान का ही चरित्र है, रघुकुल का ही चरित्र है। उत्तर रामचरितम भवभूति जी ने लिखी, लेकिन भवभूति जी का वह उत्तर रामचरित जो ग्रंथ है उसका कहीं अनुष्ठान नहीं होता, प्रवचन नहीं होता, लोग उसके पूजा पाठ नहीं बैठाते, जबकि संस्कृत में है, देव भाषा में है, क्योंकि उनकी वह प्रतिज्ञा नहीं थी। और गोस्वामी जी ने इस पूरे ग्रंथ को भगवान को समर्पित कर दिया, मेरा नहीं है, आपका है, आप जानो इसको क्या करना है। तो जैसे वेदों की प्रतिष्ठा है, महाभारत की प्रतिष्ठा है, वाल्मीकि जी के रामायण की प्रतिष्ठा है, भागवत महापुराण की प्रतिष्ठा है, उसी स्तर का श्रद्धेय ग्रंथ श्री रामचरितमानस बन गए। जबकि ग्राम्य गिराम लिखे हैं, क्षेत्रीय भाषा में लिखे हैं, लेकिन इतना सम्मान क्यों हुआ? क्योंकि ये भगवान के लिए समर्पित है। इसमें तो गोस्वामी जी ने अपना एक कण मात्र भी स्वार्थ नहीं रखा, बल्कि अपनी निंदा भी कर दी है। जाकी कृपा लवले सते मतिमंद तुलसीदास, स्वयं को इतना प्रपन्न दिखाया, इतना जड़ दिखाया नहीं, वो अनुभव भी करते थे, इसमें भी कोई छल करके नहीं दिखाया, वो भाव उनको अनुभूत था। जब भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं कि मत समह पात की नाश की, सर्वज्ञ पीठ पर जो बैठते हैं ऐसे शंकराचार्य जी जब कहते हैं कि न मंत्रम नो यंत्रम, हम मंत्र नहीं जानते, यंत्र नहीं जानते, रोना भी नहीं जानते, तो उस समय उनकी विनम्रता का जो स्तर होता है वही स्तर यहाँ पर गोस्वामी जी का जाति कृपा लवलेस्ते मतिमंद तुलसीदास हूँ, ये सब वचनों में देखने को मिलता है। यही कारण है कि आचार्यों के रचित शास्त्रों के समान श्री रामचरितमानस की प्रतिष्ठा हुई है, और भगवान श्री रामचंद्र जी की इस दिव्य गाथा का विस्तार अब गोस्वामी जी करते हैं। आज मंगलाचरण तक हम पहुँचे हैं, देवभाषा तक का हमने व्याख्यान किया है, और अब थोड़ा सायंकालीन स्नान इत्यादि करके हम आराधना में बैठेंगे, तो विश्राम करने हेतु क्षमा प्रार्थी हैं। महाराज जी की बड़ी कृपा हुई कि हमने इनसे परसों एक निवेदन किया कि हमारी इच्छा है कि जब तक हमारा यहाँ प्रवास है तब तक
साधु संतों के मध्य श्री राम कथा का कुछ विस्तार हो तो बड़े आनंद से महाराज जी ने अनुमति दी। इसके लिए भी हम उनके कृतज्ञ हैं। और आप सब भी यहाँ, अब आज से तो प्रारंभ हुआ है, आगे जिसको जैसा भाव बनेगा समयानुसार पधारते ही रहेंगे। बाकी माइक से लोग सुन ही रहे हैं, रिकॉर्डिंग भी हो रही है कि कोई बाद में देखना चाहें तो उसको भी अपने मोबाइल पर देख सकते हैं। तो कल से हम लोग ग्राम्य गिरामे भाषा निबद्ध मतिमंजुलम आतनोति का आश्रय लेकर गोस्वामी जी ने जो लिखा है वहाँ तक चलेंगे। और साथ ही साथ गोस्वामी जी के किस दोहा चौपाई इत्यादि का संदर्भ या उपजीव्य कौन सा ग्रंथ है, कहाँ से उस ग्रंथ के सिद्धांत को ग्रहण किया है, किस वेद पुराण स्मृति तंत्र से वह आख्यान उन्होंने ग्रहण किया, इस पर भी कुछ प्रसंगानुरूप चर्चा करेंगे। थोड़ा भगवान नाम से कीर्तन करें। सीताराम 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 सीताराम।